नमस्कार, मैं हूं आशुतोष कुमार और आज बहुत बड़ी विषय वस्तु पर बात करने आया हूं जो हमारे तमाम गार्जियन स्वरूप जो हमें सुपथ पर चलाने के लिए हमेशा एक अच्छे न्यायिक विचार लेकर के उपस्थित करते हैं और ये संसार की गतिविधि में चलने को छोड़ देते हैं। मेरा मानना है और मैंने जो बड़ों से सीखा है उस माध्यम से कुछ मैं बताना चाहता हूं आप सबों को। हम लोगों को सिखाया गया है कि बच्चे एक घड़े के रूप का होता है, उन्हें आप जितना ठोके बजाएं वो उतना ही संस्कारी बनता है। आपने कुम्हार को देखा होगा, जब कुम्हार एक घड़ा को बनाता है दोस्त, तो उसको चारों तरफ से पीटता है ताकि वो एक अच्छा आकार ले सके और मार्केट में बेचने के लिए अगर जाए तो एक अच्छा सा दाम आ सके। लेकिन चाहे वो हमारे गार्जियंस हो या तमाम ऐसे 90% गार्जियन इस पृथ्वी पर ऐसे हैं, अर्थात मैं ये कहूं कि अपने बच्चों के माता पिता जो अपने बच्चों के साथ जो ट्वीट करने का जो तरीका होता है वो कहीं ना कहीं मेरे दृष्टिकोण से गलत लगता है। आप भी हमें सुझाव दें। मैं भी एक छोटा सा बालक हूं और मैं सीखने और सिखाने पर से मैं आगे बढ़ रहा हूं। अगर मुझे भी अगर त्रुटि लगे इस बात में तो हमें माफ कर दीजिएगा। मैं एक छोटी सी कहानी से जोड़ता हूं। जब एक छोटा सा बच्चा होता है, चाहे वो मैं हूं चाहे कोई भी हो, जब छोटा होता है वो, तो स्कूलों से जब वो पढ़ाई करके वापस लौटते हैं तो मम्मी का अचरा पकड़ के चारों तरफ घूमते हुए मम्मी को ये बताने की चेष्टा करता है कि मम्मी आज मेरे विद्यालय में ये हुआ, मम्मी आज ये हुआ। आज समझती मम्मी नए टीचर आए, मुझे ये सब कहानी सुनाए, आज पता है फलना दोस्त मुझे ये बोले, ये दोस्त हमें ये बोले, पता है मेरी, मतलब कहने का तरह तरह की ऐसी बातें होती है जो अपने माँ के पास बैठ करके और हंसते मुस्कुराते हुए सुनाते हैं और माँ भी बड़े आनंद होकर के उस बातों को सुनते हैं। उनके बच्चे जब हंस खेल करके ये सारी बातें बताते तो माँ की ममता मई रूपी छलकता है और उससे हंस हंस के जवाब देते हैं और खोद खोद करके उसको पूछने की चेष्टा करते हैं और बच्चे बड़े हंसमुख चेहरे लेकर के और सामने सारा चीज प्रदर्शित कर देते हैं। लेकिन दुखद की घटना तब होती है जब वही बालक सारी गतिविधि के अनुसार जो संस्कार आपने दिया उसी संस्कार के अनुसार चलते हुए किसी दिन कोई ऐसा गलत शब्दों का प्रयोग कर दिया घर आकर के, माँ आज हमारे फ्रेंड ने ऐसे कहा और मैंने ऐसे किया, और अगर वो आपके दृष्टिकोण से अगर खराब लगता है तो आप उस बच्चे को कान के नीचे 4 बजा देते हैं, अर्थात आप उसे पीटते हैं कि ये गलत है। और पीटने के कारण क्या हुआ कि आप उन बच्चों को जो गलत साबित करना चाह रहे थे आप गलत साबित हो गए। इसलिए क्योंकि वो बच्चे जो हमेशा आपको सारी बातें आकर के कर्म बाय कर्म बताते थे, वो रोज उसी भांति से तो आपके पास आके बताएं उस बच्चे की क्या गलती है। अगर वो बच्चे की गलती है तो आप हमें बताइए। अगर वो आप संस्कार उसको दिए थे कि स्कूलों में किसी भी तरह का परिघटनाएं अगर होती है तो आप तक आकर के बताए और आप तक आकर के बताते थे प्रत्येक दिन के भांति, उस दिन भी आपको बताए। लेकिन आपने क्या किया, उसके साथ गलत ट्वीट करके, वो बात गलत थी, उन बालक को समझ में नहीं आया था, वो आपको समझ में आया और आप उसे पीट दिए और उसे ये अवगत कराए कि ये गलत है। लेकिन आप वहां पर कहीं ना कहीं ट्वीट करने में मिस्टेक कर दिया अपने बच्चों के साथ। आप पूछोगे ये कैसे हुआ, और ये इसलिए हुआ क्योंकि हर अति के भांति वो आपको कहने आया कि माँ मेरे साथ ऐसे हुआ, आज मैंने ऐसा काम किया। लेकिन आप क्या किए, उसे पीटे या कान के नीचे 4 बजा दिए। आपका ट्वीट वहीं से गलत हो गया क्योंकि बच्चे प्रेम की भाषा को आपने शुरू से ट्वीट किया था और प्रेम की भाषा के अनुसार आपके दिए हुए संस्कार के अनुसार हर दिन के भांति आपको वो बात भी बताने के लिए आया जो गलत था। लेकिन आपने मारा उसे या पीटा उसे या कान के नीचे 4 बजाए आपने,
आप सोचें मेरा बच्चा कल से ये करना बंद कर देगा। आप मेंटेलिटी में ये चीज बात बैठाएं कि मेरा बच्चा अब करना छोड़ दिया है, लेकिन आपकी गलत फहमी है, वो आपको बताना छोड़ दिया है। उसने करना नहीं छोड़ा, वो आपको बताना छोड़ दिया, क्योंकि इस बातों से रिएक्ट होता है, उस चीज को मेंटेलिटी में वो बच्चे बैठा लिए और आपको लगा कि मेरा बेटा या मेरे घर का बच्चा, मेरे घर का संस्कार अब करना छोड़ दिया, लेकिन आपकी गलत फहमी थी, वो आपको बताना छोड़ दिया। इसलिए आप ऐसे बच्चों को अगर ट्वीट करते इस प्रकार से जैसे मैंने बताई आपको, तो ये गलत था। हर दिन के भांति आपको हंस के मुस्कुरा के उन्हें ट्वीट करना चाहिए था। उन्हें उस समय एक अच्छी सी स्माइल दे करके जैसे प्रत्येक दिन देते थे वो देना चाहिए था। और फिर जब आपका काम खाली हो गया रसोई से या आप किसी तरह से एकदम फ्री बैठे हुए हो, आप उन बालक को बुलाएं, सामने बैठाएं, चाहे आपका सुपुत्र हो, चाहे बालक हो, चाहे किसी भी प्रकार से आपके घरों से रिलेट रखता हो, उसको पास में बैठाइए और उसको बेहतर ढंग से समझाने की कोशिश कीजिए। अगर हर एक दिन प्रेम की भाषा समझते हैं तो ये भी भाषा आपकी नहीं काटता हो और वो समझता, क्योंकि प्रेम में इतनी ताकत होती है कि उसके सामने लाठी की और औजार की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए हमेशा कोशिश करें बच्चों के साथ घुलने मिलने का और एक फ्रेंड के तरह ट्वीट करने का। अगर फ्रेंड की तरह ट्वीट करने का अगर आपने सीख लिया तो जीवन में आप कभी भी पीछे नहीं उठिएगा और पीछे कभी मुड़ के नहीं देखिएगा, और वो बच्चा आपका रहेगा और आपके संस्कारों का सदैव पालन करेगा। इसलिए आप अगर चाहते हैं कि हमारा बालक मेरा बन के रहे तो आप ऐसा ट्वीट ना करके आप प्रेम का ट्वीट करें, उसके साथ मोहब्बत का ट्वीट करें, जज्बात का ट्वीट करें, अपनोपन का ट्वीट करें। क्योंकि नैनों की डोर जो होती है बंधी हुई दिखती तो नहीं है हमको, लेकिन कहीं ना कहीं एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए रहते हैं जो कि टूट नहीं सकती। वह मोहब्बत की रिश्ता होती है, अपनोपन का रिश्ता होती है, और अपनोपन के टूटने का दर्द और एहसास हर इंसान को होती है। हम कभी कभी नेगेटिविटी उस बच्चे में आप जो प्रत्येक दिन के भांति 100% चार्ज होकर के और आप तक बताने के लिए आए और आप उनके साथ ट्वीट किया, आप उनको पीटे, कान के नीचे 4 बजाएं, उसकी एनर्जी सारा शरीर लेस कर दिए और वो जो 100% चार्ज था अपने 0% में बना दिया। और ये वो बच्चे समझना शुरू किए आपके साथ कि ये बात खराब होता है, ये मेंटेलिटी में उसका बैठ गई। और बैठने के बाद आप सोचे कि मेरा बेटा अब करना छोड़ दिया, लेकिन आप गलत फहमी में हैं, वो आपको बताना छोड़ दिया। इसलिए आप अगर बच्चों का होना चाहते हैं और बच्चे आपका होना चाहते हैं तो आप बच्चों के साथ प्लीज आप ट्वीट अच्छा करें। अगर मैं अच्छी कहानी आपको सुनाया और आपको लगता है कि इससे मैं कुछ सीख सकता हूं तो प्लीज आपसे हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन है, ये परमात्मा रूपी अंश से जो मैं बोल रहा हूं और परमात्मा रूपी अंश लेकर के सामने अगर सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही कहानी अगर आगे सुनना चाहते हैं आप तो कुमार आंसू मेरे चैनल का नाम है। कुमार लिख के स्पेस देखिए आंसू लिखिएगा तो मेरे चैनल आ जाएगा, उसे सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ढेर सारी ऐसी कहानियाँ आपके घरों से रिलेटेड नुस्खे मैं ले करके आऊँगा। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप अपने बच्चों को समझें और बच्चों को एक ऐसी संस्कार दें ताकि वो नफरत के बीज ना हो और गलत के बीज ना हो और जीवन में हमेशा अच्छी मोल पा सके, अच्छी कीमत पा सके और पूरे समाज में अपनी तवज्जो रख सके। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त देता हूँ और मैं यही कहता हूँ कि आप घरों में हंसते मुस्कुराते गुनगुनाते रहिए, क्योंकि हम लोग का लाइफ परमात्मा का उपहार है। धन्यवाद।